तो हार्ट 3 हार्ट के पेंडेंट्स जो डिज़ाइनर टाइप के पेंडेंट लग रहे हैं आपको, बहुत ही रिच फील लग रहा है। इसको बनाते हुए आपने मुझे देख ही रहे होंगे कई मतलब 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन पता नहीं, मुझे काफ़ी सारी वीडियोस तो देख ही रहे होंगे इसकी। तो मैंने क्या किया कि पेंडेंट से स्टार्टिंग करी है, एक पेंडेंट करा। पहले रेड वाला पेंडेंट करा, फिर दोनों एक साथ सेंटर वाला पीस करा और ब्लू वाला पेंडेंट करा। तो हुआ क्या कि मैंने ना बैक स्ट्रिप्स को ऐसे ही काट दिया, मोड़ के, जैसे इक्वली इजीली कट जाए सेम शेप में एग्जैक्टली, और आके हमारा वैसे ही बन गया। और इस पेंडेंट को हमने जो है सबको बनाया है, एक आप पीछे जाके वीडियोस देख सकते हो। अभी वीडियो है खाली इनको जोड़ के इस तरीके के एक नेकलेस को तैयार करने की वीडियो, जो कि अभी भी मेरे हिसाब से पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा एक ऐसा है ना, मैं एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ, कह सकते हो आपकी, जो बहुत मतलब जब तक पूरा कैनवास उसका खचाखच भर नहीं जाता ना, तब तक उसको मज़ा नहीं आता। तो मेरा कुछ ऐसा ही है। तो मैंने ये पेंडेंट आप देख सकते हो रेड में, ये पेंडेंट देख सकते हो ब्लू में, और ये है सेंटर पीस जो यहाँ लगेगा। अब आ गए ये हमारे गोल्डन कलर के ग्लास सीड बीड्स कहते हैं इसको, पता नहीं। गियर वायर लेंगे, गियर वायर अपने गले के नाप के हिसाब से आप ले सकते हो, थोड़ा ज़्यादा ही लेना क्योंकि हमें इनको मोड़ना रहेगा। और मेरी तो इंटेंशन ऐसी थी भाई कि ये जो पेंडेंट्स जहाँ पे लगेंगे वहाँ के लिए अब ये प्रोसेस देख लो फिर बताती हूँ। पहला वाला ये मैंने ये डाल दिया बीड, ठीक है, सीड बीड। उसके बाद जंप रिंग डाली, जंप रिंग से घुमाकर वापस से सीड बीड से बाहर निकाला गियर वायर, और इतना ज़रूर मैंने बाहर ले लिया। आप देख सकते हो बाहर एक सिरा निकल रहा है, इसको खींच के मैं वापस से डालूँगी ताकि हमारी जो है डबल से राउंड होके जंप रिंग में हमारा ये आ जाए। तो हमारा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा, मतलब आपका ये नेकलेस यहाँ से तो कम से कम बिल्कुल नहीं टूटने वाला। तो मैंने खींच लिया इसको वापस से, और आप देख सकते हो कुछ ऐसा करके आ गया है। इसमें अब हम डालना चालू करते हैं बीड्स को। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी सीक्वेंस नहीं, कुछ भी स्कीम नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि हमें एक इसको इनविजिबल नेकलेस की तरह बनाना है। और क्योंकि मैं सिर्फ गियर वायर नहीं ले सकती थी, मैं सिर्फ वायर नहीं ले सकती थी, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है, और थोड़ी सी शाइन तो मुझे इनविजिबल में भी चाहिए, चाहे उसकी विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ी ही क्यों ना जाए। तो मैंने ऐसे सीड बीड्स को और डालना स्टार्ट किया। अब हम डालते जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, कुछ जो चीज़ें होती है ना वो मैं ऐसे करती हूँ, जैसे गियर वायर आप देख सकते हो, गियर वायर का जहाँ पे फोल्ड आ रहा था उसके ऊपर हम धीरे धीरे करके इन बीड्स को चढ़ा के उसको हाइड कर देंगे। आप उसको काट के और ऐसा नहीं कर सकते कि खुला छोड़ दें, क्योंकि ये गियर वायर है, इसके अंदर वायर है, एक कोटिंग होती है इसकी, पता नहीं प्लास्टिक की है या रबर की, वो मुझे नहीं पता, बट ये गियर वायर का एक ही पर्पस रहता है, ये अपनी जो अपना जो ये उसका जो शेप होता है ना, वो उस शेप को मतलब वैसे ही रखता है। हार्ड टाइप का होता है ये, और स्ट्रॉन्ग तो होता है ऑफ कोर्स। मेरे ख्याल से गियर वायर से लटक भी सकता है कोई, खैर जोक से साइड। तो क्या करते कि इसको हार्ड तो होता ही है, और साथ में अंदर की तरफ वायर रहता है। ये आप इसको बर्न नहीं कर सकते, इसका कुछ भी नहीं कर सकते, आप इसको अपने हिसाब से मोड़ नहीं सकते, जैसे कि नॉर्मल गेज वायर्स को मोड़ा जाता है और वो इजीली अपना शेप एक्वायर कर लेते हैं। बट ये क्या रहता है कि ये अब किसी शेप को एक्वायर नहीं करता, ये अपनी मर्ज़ी से चलता है, अपनी मर्ज़ी का मालिक है भाई। और ये हमेशा यूज़ आता है नेक पीसेस बनाने के लिए ही ज़्यादातर, मतलब बनाने को तो आप कुछ भी बना सकते हो, आजकल कहीं भी कुछ भी बन रहा है। आइसक्रीम का मतलब आजकल लोग, मैं देख रही हूँ कि आइसक्रीम का क्या बना रहे हैं, कुछ तो भी, मतलब आइसक्रीम को फ्राई करके कुछ तो भी बना रहे हैं, मतलब पॉपकॉर्न को फ्रीज़ कर रहे हैं, पॉपकॉर्न, फ्रोज़न पॉपकॉर्न तो वो आता ही है ज़माने से है, और साथ में आइस को फ्राई कर रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब उल्टा चल रहा है आजकल। तो फिर हम क्यों नहीं इसमें गियर वायर का यूज़ कर सकते, कहने का ये पर्पज़ था मेरा। तो भाई हर चीज़ हर जगह जहाँ चल जाए, जैसे चल जाए वैसे चला लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गियर वायर यहाँ तक मैंने भर लिया है इन बीड्स से, गोल्डन बीड से। देखो हमारा कॉन्ट्रास्ट क्या है, गोल्डन हमने लिया है इसमें हमारी लाइन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और हमने जो पेंडेंट्स वगैरह हार्ट शेप के बनाए हैं, अब 3 हार्ट का मतलब भाई ऐसा तो नहीं कि बीच में सौतन आ गई हो। तो सेम चीज़ हमने गियर में लास्ट में इसको फिनिश करने के लिए ऐसे ही सेम मैंने लास्ट वाली बीड से जंपरिंग को फंसा के वापस उस बीड से निकाला है तार को, और फिर से घुमा के फिर से उस तार से निकाला, जिसमें बहुत जद्दोजहद होती है, मतलब बहुत ही रेसलिंग करनी पड़ती है। मतलब मेरे जैसे इंसान को, पता नहीं, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, कोई शायद मजबूत मस्कुलर 6 पैक 8 पैक एब्स वाला चाहिए तो शायद जल्दी हो जाएगा।
तो हम इसको यहाँ से फिर से पुल आउट कर लेंगे और बीड्स को वापस से खिसका के इसको छोटा करके थोड़ा हाइड कर लेंगे, क्योंकि अब हमारी लाइन भर चुकी है। हमें खाली रखना था 1 इंच, जो कि टोटल हमारे जो पेंडेंट्स हैं वो वैसे लगेगी। पेंडेंट्स आपने देखा होगा कि हैंगिंग की तरह आते हैं, एक आईलेट टाइप की चीज़ रहती है, उस पर हैंग करते पूरे पेंडेंट, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट वैक्स स्ट्रिप को ही घुमा के उससे ही हम उसको पेंडेंट को अटैच करेंगे। अभी सिर्फ एक पेंडेंट आप देख सकते हो, इतना बनाने के बाद, इतना तिगड़म लगाने के बाद, कैलकुलेशन मैथ्स लगाने के बाद, फार्मूलाज लगाने के बाद, तब भी इतना ही बचा है, मतलब खाली बची ही नहीं है चेन। पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया पता नहीं, मुड़ने तोड़ने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, खींचने खाँचने में। अब मैं बीड्स को हटा के इसको फंसाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये तो मेरा फंस गया। मैंने बीड्स इधर उधर से खींच के और बीच से हटा दी ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए भाई। तो ये आप देख रहे हो कि पेचकस का भी सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि राइट टूल्स नहीं होते तो आप कुछ भी सहारा लेते हो। और फिर जो ग्लू है आपका वो भी तगड़े से सूख रहा होता है। तो ये तो मेरा चिपक गया, क्योंकि इसके लिए स्पेस बन गई थी, लेकिन अब तो बीट खचाखच भरी है, जैसा कि मेरा हमेशा मानना होता है। अब खचाखच भरी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि बीड्स के ऊपर चिपका के बर्बाद करने से अच्छा है क्यों नहीं हम इसको थोड़ा सा फ्री कर दें इसकी पकड़ को, और हम नीचे ही लगाएं और ऊपर वाला थोड़ा सा ऐसा रख दें कि फ्री हो जाए, कि किसी को पास पास चाहिए तो वह खिसका के पास पास कर ले, ठीक है। और आप देख रहे हो कि मैं पूरा नहीं चिपका रही, मतलब अभी मेरे आइडियाज़ अभी आगे आएंगे, जो कि हो सकता है आपको इस वीडियो में और देखने मिले कुछ आइडियाज़ न्यू। तो मैं इसको बस ऐसे ऐसे चिपका रही हूँ कि ऊपर का हिस्सा चिपक जाए, और जहाँ से इसका ये जो हैंडल टाइप का है ना, ये नहीं चिपके, तो हम इसको कभी भी खिसका सकते हैं। पर प्रॉब्लम इसकी है, पहनने के बाद ही खुद इधर उधर खुद से भी खिसक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होता ही रहता है ज्वेलरी में। कभी जब किम कार्दाशियन का हीरा गिर जाता है, वो भी अंबानी की शादी में फ़ोटोशूट के, नीता अंबानी से मिलने के समय में नीता अंबानी की करोड़ों लाखों करोड़ों की नथ गिर जाती है एकदम से। तो ये तो हमारा बेचारा बहुत सस्ता सादा काम है, तो ऐसा कुछ बन के आया है। आप बताइए कैसा लगा आपको। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर हाइप कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।